पहले जमाने में घड़ी नहीं थी, पहले जमाने में घड़ी थी, बोलो भाई, अरे घड़ी थी। लोग समय कैसे देखते थे? सूरज को देखते थे लोग। सूरज सर पे सामने आ गया, जोहर का टाइम हो गया, सूरज ढल गया, असर का वक्त हो गया, सूरज डूब गया, मगरिब का वक्त हो गया, अंधेरा हो गया, इशा का वक्त हो गया। उस जमाने में भी वक्ता थे, तकरीर करते थे, तो घड़ी तो थी नहीं, तो कौतो देर आमी बोलबो कैसे पता चलेगा? तो वो वक्ता ना अपने पॉकेट में एगो टेबलेट रखता था, गोली। जैसे तकरीर करने वो बैठता था, गोली मुंह में, तकरीर शुरू। 1 घंटे वो टेबलेट मुंह में घुल जाती थी, ये समझ जाते थे मेरा टाइम पूरा हो गया, माइक छोड़ देते थे, कुर्सी से नीचे उतर जाते थे। एक मर्तबा गोली मुंह में रखे तकरीर शुरू किए, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, ना मुंह में टेबलेट घुल रही है, ना माइक छोड़ रहा। अब भाई कितनी तकरीर सुनेगा लोग? एक आदमी उठ के जाने लगा। एक नौजवान आगे में बैठा रह गया, तो वक्ता साहब बोल रहे हैं कि बाबू सब चला गया, तुम काहे ने गया? इससे पता चलता है कि मेरी तकरीर तुमको अच्छी लगी है। तो नौजवान बोला कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। बोला फिर क्या बात है? ये नौजवान बोला कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए, हम कुर्सी लेकर घर जाएंगे। तो जो बॉक्सा साहब छिले तो वो सोचे कि भाई ये रोजाना टेबलेट मुंह में घुल जाती थी, आज क्यों नहीं घुली? तो टेबलेट जब निकाले ना, देखे टेबलेट की जगह शेरवानी का बटन चला गया। बोला मिस्टेक हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। आमी ज्यादा देर वक्तव्य करबो ना, हुकुम हुए छे अल्हम्दुलिल्लाह कि कम से कम 1.5 घंटा आपको बयान करना है। आप जितनी भी मेरी वीडियो देखें, 1 घंटे से ज़्यादा मेरी तकरीर नहीं है, चाहे वो बड़ा से बड़ा कॉन्फ्रेंस क्यों ना हो। डॉक्टर ने मना किया है 1 घंटा वक्तव्य करना। मैं खड़े होकर बयान करता हूँ, इंशाल्लाह मस्जिद का जलसा है, अगर आपकी इजाज़त होगी तो 1 घंटा 10, 15, 20 मिनट इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन आप लोग दुआ करें, एक वादा करें कि इंशाल्लाह हम लोग दुआ करके उठेंगे। कितने लोग तैयार है? जरा हाथ उठाए दें, इंशाल्लाह दुआ करके उठेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक वादा और करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। कोई जाबे? अरे कोई जाबे? हे लगले तब तो जीते हो गए। एक जगह तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, तो मैंने कहा क्या हुआ? बोला है अंकुल बैठो। बैठ गया, 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ। मैंने कहा कि की होले रे, काहे ब्रिज बेचैन है? बोला मूलचा बहुत जोर से लग रहा है। हम बोले नौजवान है, बर्दाश्त करो, बैठो। तुम नौजवान है कि पोल्ट्री मुर्गी है? बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखे बैठा हुआ था, नजर पड़ गई तो हम इशारा किए, बेटा जा। बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा कि काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे यही होगी, आप जाने की जरूरत नहीं है, आप तकरीर कीजिए, हम आपकी तकरीर सुनेंगे। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रा जी लगा कर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदियों व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदियों व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सारे लोग पढ़ लिए भाई? अरे बोलो, पढ़ लिए साहब? कैसे पढ़ लिए? सब कैसे पढ़ लिए? पढ़ेगा वही जिसको याद होगा, और जिसको याद नहीं वो कहां से पढ़ेगा? बोलता सब पढ़ लिए। अफसोस का मकाम है, मुसलमान का बच्चा हो दुरूद ना जानता हो, मुसलमान का बच्चा हो अत्तहियात ना जानता हो, मुसलमान का बच्चा हो दुआए कुनूत याद ना हो, मुसलमान का बच्चा हो सूरे अखलास याद ना हो, मुसलमान का बच्चा हो सूरे कौसर ना जानता हो, मुसलमान का बच्चा हो सूरे फातिहा ना जानते हो। कैसा मुसलमान है रे भाई? कैसा मुसलमान है? बंदूक है, गोली है ये नहीं। अरे बंदूक है तो गोलियों रखना पड़ेगा ना। अरे बोलो ना भाई, बात सही की गलत है?
बंदूक है, मान के कंधे में बंदूक लेके घूम रहे हो, कोई बोलेगा कि गोली अच्छे, बोले ना गोली नहीं, तो फिर बंदूक का क्या फायदा? कंधे में लगा क्या घूम रहा, घर में लगा के लगा दे तो मुसलमान होगा तो ईमान वाला होगा। इसलिए मुसलमानों अपने ईमान को मजबूत करो। अब मैं आपको बता दूं, अभी हिंदुस्तान में आईपीएल चल रहा है, अरे बोलो भाई चल रहा है। और लेकिन बांग्लादेश में एक सीरीज चल रही है, जिम्बाब्वे का खिलाड़ी। क्या ईमान है नौजवानों, मेरे बच्चों, यही तो मैं बताना चाहता हूं तुम्हें। अपने ईमान को मजबूत करो। अरे कम से कम देखने में तो लगे कि ये मुसलमान है ना। हम देखने में मुसलमान है ना, किरदार में मुसलमान है ना, अखलाक में मुसलमान है। कुर्बान जाओ, मुसलमान की शान तो वो है कि जिस गली से मुसलमान गुजर जाए वो गुजर जाएगा, उसकी खुशबू बता देगी कि इस गली से कोई मुसलमान गुजरा। बंदूक है, बोलो बोलिए नहीं, अल्लाह पेट है ना नहीं। बांग्लादेश में सीरीज हो रहा है, बांग्लादेश जिम्बाब्वे के साथ में कॉन्फ्रेंस। इसी तरीके मीडिया वाला घेर लिया, टेबल पे सारे मीडिया वालों ने अपने अपने माइक को रखा, माइक्रोफोन को रखा, और वहां प्रचार के लिए कोको कोला का बोतल, कोको कोला ये यहूदी एजेंट है, इसका कंपनी ये इस्राइल है, वो टेबल पे रखा हुआ था, एक यहाँ 2 बोतल रखा हुआ था। जिम्बाब्वे का खिलाड़ी सिकंदर रजा बैठा, कुर्सी पर बैठा, कॉन्फ्रेंस करने के लिए, स्पीच देने के लिए। सबसे पहले उन्होंने कोका कोला के बोतल को साइड किया कि हम स्पीच नहीं देगा जब तक कोको कोला के बोतल को नहीं हटाओगे, इसलिए कि यहूदी और इस्राएली हमारे फिलिस्तीन भाइयों को शहीद कर रहे हैं, हमारी मस्जिदों को छीन रहा है, इसलिए हम इसके प्रचार वाले बोतल के सामने स्पीच नहीं देंगे। ये ना ईमान है। और हमारा ईमान क्या है? आज भी हम कोको कोला पीते हुए नजर आते हैं, आज भी हम थम्स अप पीते हुए नजर आते हैं। तुम्हें पता भी है इसका एजेंट कौन है? इस्राइल है। इसका फायदा इस्राइल को जाता है, वो यहूदियों को जाता है जो हमारे फिलिस्तीन भाइयों को शहीद कर रहा है, जो हमारी मस्जिदों को छीनने की कोशिश कर रहा है। कुर्बान जाओ। तो इसलिए उन चीज़ों को बाइकाट करो, अपने ईमान को मजबूत करो। मुसलमान का किरदार बता देगा, मुसलमान का अखलाक बता देगा, मुसलमान की शक्ल बता देगा कि हकीकत में ये मुसलमान है। इंशाअल्लाह अमल करोगे, हाथ उठा लो इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सारे लोग, सारा मजमा तैयार है। बस मेरी अगर आपकी इजाज़त हो, एक मतला एक शेर में सुनाना चाहता हूँ। सुना दे? अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत का हुक्म है कि जिंदगी मेरी गुजरे, जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। अच्छा लगा तो आमीन कौन बोलेगा? हम बोलेंगे। जिंदगी, ए बाबू आप लोग काहे खड़े हैं बेटा, ये बताइए। का जमीन जगह कम है? वहां जगह कम है तो स्टेज पे आ जाओ, आओ मेरे बगल में आओ, बैठो ना, जल्दी बैठो ना। कैसे बैठेगा? वो जो पैंट पहना है ना, वो पैंट पहन के बैठ नहीं सकता। अब वो पैंट का नाम है जीन्स, बहुत टाइट पैंट है वो, बहुत टाइट पैंट। अच्छा अभी तो एक नया जीन्स निकला है, फटल का जीन्स। अब इधर है कि नहीं है? एक लड़का को देखे, यहाँ भी फटल, यहाँ भी फटल, यहाँ भी फटल, पिछुओ फटल था। ए बाबू, ए बाबू बैठ जा बेटा, ए बेटा बैठ जा।
देखो जलसा ये आपका है, जलसे को डिस्टर्ब मत कीजिए, बैठ के जितना इत्मीनान से आप सुनेंगे। वो देखिए हम बोल रहे बैठने के लिए कान खुजला रहा, पढ़ा लिखा बच्चा हो बैठ जाओ, वही बोले ना, परेशानी ना है। वो जो पैंट पहना है ना वो नहीं बैठ सकता, वो पहनेगा तो पीछे से मैदान साफ। ऐसे पैंट पहन के अगर हमारे नौजवानों को पेशाब लग जाए, अगर पेशाब लग जाए तो मुसलमान का बच्चा है, खड़े होके तो पेशाब नहीं कर सकता है, बैठवे करेगा, लेकिन बैठा जाता है नहीं है पैंट पहन के, तो कैसे बैठेगा? कुकड़ू। बोलो बात सही है कि गलत है? बोलो। हमने तो कभी ये पैंट पहना नहीं, हमें क्या तजर्बा होगा? देखा है, मस्जिदों में देखा है, नमाज पढ़ते हुए देखा है, जब सजदे में जाता है तो आधा पैंट सड़क की चूतर में आ जाता है। का कपड़ा पहना भाई, शर्म हया है कि नहीं? मुसलमानी लिबास, इस्लामी लिबास है ये इस्लामी लिबास है, ये अंग्रेजों का लिबास है। इसलिए मुसलमानों इस्लामी लिबास पहनो, इस्लामी लिबास पहनो, वो कपड़ा पहनो, वो लिबास तकवा, तकवे वाले लिबास को पहनो कि जिस लिबास को पहनने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमें इबादत करने में कोई तकलीफ ना हो, हमें नमाज पढ़ने में कोई तकलीफ ना हो, हमें जिक्र करने में कोई तकलीफ ना हो, हमें कुरान पढ़ने में कोई तकलीफ ना हो, और मुझे शर्मिंदगी ना उठाना पड़े, वो लिबास तुम पहनो। ये पैंट शर्ट, शेर सुन लीजिए। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में, जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में, मौत भी मेरी लिख दे, मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में, मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। मौत का शेर था इसलिए सन्नाटा छा गया, मरना कोई नहीं चाहता। आदमी सोचता अरे बाप ये तो जलसा है, आमीन बोलेंगे कहीं दुआ कबूल ना हो जाए। मौत का बहुत डर। एक आदमी सर पे मकई का, मकई जानन ना, भुट्टा बोझा लेके जा रहा था, अंधेरा हो गया था, बस्ती से बाहरे था, ठोकर लगी, गिर गया तो गरीब आदमी था, बोला या अल्लाह कितना गरीब बनाया, कमाऊं ना तो खाना ना मिले, या अल्लाह ऐसी जिंदगी से बेहतर है कि मौत भेज दे, हम मर जाए। क्या बोला? अरे बोलो भाई बोलो। मौत भेज दे मर जाएंगे। एक बस्ती का मनचला एक लड़का सुन लिया, पेड़ के पास लड़का खड़ा था, वो सुन लिया कि ये मौत की दुआ मांग रहा। बोला अच्छा, अंधेरा था, ये था, ये काली चादर नौजवान लपेटा, बदन में पूरा मुंह ढक करके उसके आगे में आके खड़ा हो गया। बोला हो, बोला कौन है वो? बोला हम तुम्हारी मौत है। बोला मौत है तो यहाँ क्या करने के लिए आया? ये नौजवान बोला कि अभी तुम दुआ किए थे ना अल्लाह मौत को भेज दे। बोला नहीं, मुंह से निकल गया था, ये गठरी गिर गई, उठा के दी, हम जल्दी घर जाएंगे। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में।